क्योंकि हम यीशु हैं, हम सब यीशु मसीह का शरीर है। इसलिए हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करे आंसुओं के साथ, जुझारूपन के साथ में। जुझारूपन का मतलब है नित्य प्रार्थना, लगातार की प्रार्थना, निरंतरता की प्रार्थना, आंसुओं के साथ, मध्यस्थता के साथ में, गिड़गिड़ा कर हियाओं के साथ में प्रार्थना करना बहुत सक्रिय, बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। आप प्रार्थना में लगे रहिए, कब रैप्चर हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, कब रैप्चर हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर आप सबको ब्लेस और आशीषित करें, अनुग्रहित करें। हम इन उद्देश्यों के साथ यीशु के सामने हैं, इतनी जवाबदारियों के साथ में। शायद मैंने बहुत कम बोला, एक राई के दाने के समान। हम बहुत कुछ और भी है हमारे जीवन में, बहुत कुछ है। देशों की सेनाएं युद्ध करना नहीं चाहती, स्वार्थ से वशीभूत नेताओं के जीवन में स्वार्थ कौन लेकर आता है? स्वार्थ की आत्मा। अहंकार कौन लेकर आता है? अहंकारों की आत्मा। घमंड कौन लेकर आता है? घमंड की आत्मा। युद्ध कौन लेकर आता है? युद्ध की आत्मा। नेता भी वैसे नहीं है, अधिकारी भी वैसे नहीं है, लेकिन उनको संचालन कौन कर रहा है? पौलुस ने इसके विषय में कहा, हमें निरे मनुष्यों से नहीं, सर्वसाधारण लोगों से नहीं, इस संसार के हाकिमों के लिए, इस संसार के हाकिमों से, अधिपतियों से, अधिकारियों से, शासकों से और इस विश्व की दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश मंडल में विद्यमान है, उनसे संघर्ष करना पड़ता है। वे इस विश्व को चला रहे हैं। दुष्ट आत्माएं, शैतानिक शक्तियां, गिराए हुए नरक दूत वे चला रहे हैं, वे भरमा रहे हैं अधिकारियों को, वे भरमा रहे हैं वे राजनीतिक नेताओं को, वे भरमा रहे हैं पदाधिकारियों को, वे भरमा रहे हैं उच्च पद वालों को, धार्मिक पद वालों को, बच्चों को, नवयुवकों को, युवतियों को, छोटे बच्चों को, उनको, उनके विश्वास को, उनके जीवन को, उनके चरित्र को, उनको कैरेक्टर को वो भरमा रहे हैं। हमको उनके लिए, उनसे मुक्ति के लिए प्रार्थना करना है। लगातार की प्रार्थना, बिना रुके वाली प्रार्थना, उपवास, मध्यस्थता वाली प्रार्थना। जो उपवास नहीं कर सकते, शारीरिक रूप से थोड़े दुर्बल है या कमजोर है, वे विश्वास के साथ में वचन के उपवास की प्रार्थना करें। उन लोगों के लिए वचन पढ़े जो उपवास कर रहे हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो मध्यस्थताएं कर रहे हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें वचन बोल बोल के, प्रभु आज मैं इन वचनों को उन सब भाइयों की मदद के लिए मैं रिलीज करती हूँ जो उपवास करके आंसुओं के साथ प्रार्थना करें। आपके उपवास परमेश्वर के सामने चिल्ला चिल्ला कर विश्वास की गवाही देंगे ऊंचे स्वर्ग में, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने उत्तरदायित्वों के साथ में, कलीसिया में आप जुझारू हैं, आप एक जलता और चमकता हुआ दीपक है परमेश्वर का, परमेश्वर के सामने आप एक मसाले। सोचिए कि 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारियों के पास मसाले क्यों थी? क्योंकि उनके पास में कुप्पियों में तेल था जो पवित्र आत्मा का प्रतीक है। उनकी मसाले जल रही थी जो कि परमेश्वर का वचन है। वचन में लिखा है कि मेरा वचन तुम्हारे पांव के लिए दीपक है, तुम्हारे पथ के लिए उजियाला। उसने कहा मैं संसार की ज्योति हूं, जो मुझ में विश्वास करेगा वो अंधकार में नहीं भटकेगा। आप क्या है? प्रकाश। आपके पास में क्या होना चाहिए? आपके पास में होली स्पिरिट होना चाहिए, आपके पास में वचन होना चाहिए। और वो कहां से निकलना चाहिए? आपके मुंह से। चोखी तलवार के रूप में, 2धारी तलवार के रूप में आपको परमेश्वर ने हाथ में नहीं दी है, वो आपके मुंह में है। उससे परमेश्वर के वचन के द्वारा आत्मिक रूप से संगति कीजिए और प्रार्थना कीजिए संत और दूतों के साथ, मध्यस्थता में, विश्वास के साथ। आप कलीसिया हैं, परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर की कलीसिया। दुष्ट आत्माएं थरथराती है जब आप निकलते हैं। उनको पता है कि जब आप यीशु का नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब आप यीशु मसीह का नाम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा। कल की वास्तविक संग्रहता में आपने पढ़ा होगा कि दुष्ट आत्माएं थर्राती है, दुष्ट आत्माएं घबराती है। उनको पता है, क्योंकि यीशु ने उनको खुल्लम खुल्ला उनका तमाशा बना दिया। उन्हें पता है कि हमारी यहाँ नहीं चलेगी जो कोई यीशु मसीह के नाम में विश्वास करता है। इसलिए बीज बोने वाले के जो दृष्टांत है, जिसमें से बताया गया है कि कुछ बीज बोने वाले ने बोया और वो सड़क के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। बीज परमेश्वर का वचन है, खेत आपका हृदय है, और जो पक्षी है वो आकाश में छिपी हुई दुष्ट आत्माएं हैं। उन्हें पता है कि यदि बीज आपके वचन जो बीज है, जो आपके हृदय की भूमि पर आया और गहराई में यदि चला गया तो वो क्या करेगा? सोचिए क्या करेगा। आपको नबी, पुरोहित, याजक, राष्ट्र के लिए ज्योति और भविष्यवक्ता बना देगा। आप इस विश्व के प्रोफेट हो जाएंगे, अभिषिक्त हो जाएंगे, इस विश्व में महान काम करने वाले हो जाएंगे। इसलिए वो वचन को आपकी गहराई तक, आपके हृदय की गहराई तक नहीं जाने देता।
उससे पहले ही शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, पारिवारिक, फैमिली प्रॉब्लम, दूसरी चीजों के अंदर आपको उलझाकर उस वचन से आपका ध्यान भटका देता है, ताकि आप अपने जीवन की उलझनों में लगे रहे, परिस्थितियों से जूझते रहे और वचन पर काम नहीं कर पाए। यदि आप वचन पर काम करेंगे तो उसने कहा तुम ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। शैतान को मालूम है कि आपके पास में ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। सर्वशक्तिमान आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है। उस विश्वास के साथ में, जिस विश्वास में आप जातियों में से चुनकर परमेश्वर के पवित्र सभा में बुलाए गए हैं, आप इस विश्व में शैतानों के लिए, दानवों के लिए, राक्षसों के लिए, अंधकार की शक्तियों के लिए, हर एक फ्रॉड और बुराई और अपराध और पाप और अंधकार के लिए आप खतरा है। आप इस विश्व में उनके लिए खतरा है। उनके लिए इस विश्व में आप विस्फोटक पदार्थ के समान हैं। आप उनके लिए परमेश्वर के राज्य में एक हथियार है और आप एक आत्मिक सेना है। बाइबल कहती है कि आपके पास में जो है, आप में से हर एक व्यक्ति 10,000 के ऊपर भारी है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, एक वचन के अनुसार विश्वासियों ने कई बार कहा है कि 10,000 या लाख लोगों की भीड़ से एक विश्वासी होना, 10,000 या लाख अविश्वासियों से एक विश्वासी काफी है। एलिया एक ही था, उसने पूरे राज्य से दुश्मनी ली, राजा से दुश्मनी ली, उसके सारे नबियों से दुश्मनी ले ली और वो जीत गया, क्योंकि वो विश्वास में था। सोचिए, दाऊद एक बच्चा ही था और वो अकेला ही गोलियत से भिड़ गया। उसके भाइयों ने उसे समझाया होगा, बहुत से लोगों ने समझाया होगा। जब वो शाऊल के सामने गया होगा और शाऊल ने जब अपना कवच उसको दिया होगा, शाऊल उस समय के लोगों में सबसे हाइट वाला व्यक्ति था। जब उसका कवच उसको पहनाया तो वैसा झुक गया। उसने बोला, राजा अपन तो ऐसे अच्छे हैं। सोचिए कि एक ही पत्थर में उसने गोलियत जैसे दानव को मार दिया। विश्वास में 10,000, अविश्वास में 10,000 या लाख लोग होने से अच्छा है विश्वास में एक ही व्यक्ति वो गढ़ों को हिला सकता है।